नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जिसका संबंध महाभारत के समय घटी एक घटना से है। इस जगह का नाम है लाखा मंडल और ये चक्राता से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आपने अगर टीवी में महाभारत देखा होगा या कभी घर के किसी बड़े बुजुर्ग से भी पांडवों और कौरवों की कहानी सुनी होगी तो इस घटना का जिक्र उस कहानी में जरूर हुआ होगा। दोस्तों, घटना कुछ ऐसी थी कि दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए लक्ष्य गृह यानी कि लाख का महल बनवाया था। आज भी उस समय की मूर्तियां और चिन्ह यहाँ देखे जाते हैं। इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पांडवों ने भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत सारे शिवलिंग भी स्थापित किए थे। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर भी है। तो चलिए चलते हैं लाखा मंडल और जानते हैं इस मंदिर को और भी करीब से। ये देखिए, लाखा मंडल यहाँ से 46 किलोमीटर है और ये टाइगर फॉल नीचे जा रहा है। ये 5 किलोमीटर नीचे का रास्ता है। देखिए, अभी यहाँ पे एक अंकल मिले हैं हमें, वो कुछ बताने वाले हैं लाखा मंडल के बारे में। ये लोकल है, यहाँ के रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे यहाँ लाखा मंडल के बारे में कुछ। लाखा मंडल सबसे पहले तो ये है, वहाँ पांडव रहते थे जिस समय जो है देवते थे, तो वहाँ उनकी जो है स्थापना है, मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ किनकी है वहाँ पे? उनकी हैं, भीम है अच्छा। और जैसे अर्जुन थे उनकी मूर्तियाँ भी है और मंदिर भी है। और जो उनके जो कारागिरी थे, उनके जैसे बैल है वो भी दिखाई पड़ेंगे आपको, जैसे बैल थे उनके पांडवों के, वो भी है। और जैसी मूर्तियाँ हैं वो सब चीज़ें हैं जितनी भी है। तो वहाँ जो है शाक जो है पांडव रहते थे। और वहाँ पे भगवान शंकर का की भी बिल्कुल, कितनी भगवान मूर्तियाँ वहाँ पे शंकर भी, कितने मंदिर हैं? कई मूर्तियाँ हैं, जैसे भी आपको देखने चाहेंगे वैसे बहुत मूर्तियाँ सारी हैं। मूर्तियाँ है ना। हाँ, कई मूर्तियाँ हैं। वहाँ शिवलिंग भी है। वहाँ के जो पुजारी है, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे संपर्क करो, वहाँ जाओ, वो सबको जो वो है डिटेल में और भी अच्छे से बताएंगे वहाँ के लोग ना। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी दिखाएंगे। जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये, जो द्रुपदा जी थी ना, हाँ, द्रौपदी जी। हाँ, द्रुपदी जी, हाँ। तो उसका जो है पैर का चांगा निशान अब भी है, ऐसा है जैसे अभी है। अच्छा, अभी भी है उनके पैर बिल्कुल के जैसा निशान? अभी भी है, वो दिखाई पड़ेगा आपको ना। उनको बताना कि हमको जो द्रुपदी का जो हाँ। पाँव का निशान है वो देखना वो है, भी हाँ। देखना, वो भी चलिए, बहुत जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी क्योंकि जानकारी। हम वहाँ, हाँ, लोकल वो है हमारा आपने। नज़दीक है हाँ। लाखा मंडल, और हम वहाँ जो है घूमते फिरते हैं, जाते हैं। चलिए, बहुत जानकारी दी आपने, अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। अभी गांव के एक लोकल अंकल मिले थे यहाँ पे। इन्होंने मुझे मंदिर के, लाखा मंदिर के बारे में बहुत चीज़ें बहुत मतलब कुछ चीज़ें थी जो पता नहीं थी, मुझे पता चल गई और कुछ जाके पता चलेगी वहाँ पे। करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम लाखा मंडल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ लाखा मंडल का। और ये लाखा मंडल का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, वेलकम बोर्ड। चलिए, अब चलते हैं लाखा मंडल की तरफ। पहले वहाँ पे जाके भगवान के दर्शन करते हैं। तो फाइनली हम लाखा मंडल पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे गेट एंट्री। ये यहाँ का एंट्री गेट है। चलिए, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर जाने का रास्ता कैसे है? ये सीधा ही है ना? मैंने रास्ता पूछ लिया मंदिर जाने का। और हाँ, अब हम मंदिर के गेट तक पहुंच चुके हैं। ये मंदिर है ऊपर। चलिए, अब चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं
यहाँ पे ये देखिए सीढ़ियाँ, कितनी पुरानी सीढ़ियाँ लग रही है देख के, पत्थरों से बनी हुई। मंदिर में प्रवेश करने के बाद पुजारी जी ने सबसे पहले मुझे मंदिर की पूरी परिक्रमा करने को कहा। इसके बाद पुजारी जी मंदिर की कथा विस्तार से सुनाएंगे। तो चलिए पहले परिक्रमा पूरी करते हैं और फिर पुजारी जी से मंदिर की कथा सुनते हैं। ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग बने हैं। ये देखिए अंदर में थोड़ा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। कितने सारे शिवलिंग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हैं यहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा इसका पीछे का हिस्सा भी आपको दिखा दूँ, मंदिर के पीछे के हिस्से को। यहाँ पर आकर आपको एक अलग शांति का एहसास होगा। अब देखते हैं ये पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे भी कुछ मंदिर बने हुए छोटे छोटे। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यहाँ पे पहले काफ़ी मंदिर थे, अब ये लास्ट एक ही बचा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें। दोस्तों मैंने मंदिर की पूरी परिक्रमा कर ली है और अब चलते हैं पुजारी जी के पास और सुनते हैं उनसे मंदिर की कथा। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अब से ये मंदिर के पुजारी जी हैं, यहाँ के बारे अंदर में वाला बता रहे जो हैं। शिवलिंग है जिसकी खोज गय माता ने की है, वो सतयुग का है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अवतार हुआ था। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का, जब रामचंद्र जी का अवतार हुआ था त्रेता युग में। उनकी धर्म पत्नी जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुंचाई है। रामचंद्र जी उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी माता जी के खोज में गए और किष्किंधा पर्वत पे उन्होंने चढ़ाई करी है। वहाँ पे नल नील बानरों की सेना से हनुमान जी से उनकी मित्रता हुई है। वहाँ से सेना लेके वो लोग सोयतबंद रामेश्वर में जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ पे इस लाल रंग शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो सोयतबंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा या तो लाखा मंडल के प्रांगण में। पूरे भारत देश में आपको ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आपकी यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को ये एक विशाल मेला लगता है, विशाल मेला। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का
पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। बेटा सुनो थोड़ा, मेरे प्रवचन सुनने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं और अच्छे अच्छे विद्वान लोग, संत लोग आते हैं। मैं यूट्यूब में आता हूँ, मैं दूरदर्शन पे आता हूँ। मेरे ऊपर इस देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जिस बेटे का और जिस बेटी की शादी हो जाती है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी ने तन मन धन से तपस्या कर ली, 1 साल के भीतर उनका बेटा होता है 60-70 साल माँ का। जिस बेटे का और जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता है, यहाँ पे लोग बाग नमन करने आते हैं और 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता हो जाता है। इस मंदिर की बनावट, खड़े उठाओ आप लोग, आओ आगे। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। और इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के पैर के निशान हैं गुरुजी, पैर के पंजे के निशान हैं गाय माता के। ये देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, ये चारों तरफ है गाय माता के खोर के निशान। आप लोग आगे बढ़ो। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। वो ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, आगे बढ़ो आप लोग। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, जो सुरंग विदुर ने बनाई। विदुर ने यहाँ से पांडव लोगों को बाहर निकालने के लिए नीचे विदुर ने यहाँ से पांडव लोगों को उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, गुफा के अंदर। अंदर जाके आप लोग सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेष नाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, राजा विराट, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके जमुना जी में निकलती है। जमुना जी बहरी है। पांचों भाई पांडव लोग जमुना जी में पर भी नहाने जाते थे, स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे। हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर चौथी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को, सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। सतयुग में, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। इस कलयुग में, ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में ये भोले बाबा शंकर जी हैं, शिव जी भगवान भोले बाबा। इसका हीरे मोती का मुकुट है, ध्यान से देखो। और ये राक्षस है, जिसको हम राक्षस कहते हैं, भूत कहते हैं। इसके खोपड़ी पे मुंडी है ऊपर, ये देखो आप लोग, ये मुंडी है। ये देव है और ये दानव है इस कलयुग में। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इसके चारों तरफ 4 मठ है, इनके ऊपर शिवलिंग थी, वो स्टोर में रख दी। यहाँ पे बीच में कुछ धंधा खराब चला था, तो भीम है, अर्जुन है, सदैव है, नकुल है। ये चारों भाई बड़े भाई की रक्षा कर रहे हैं कि हमारे बड़े भाई के कार्य में कोई बाधा ना पड़े। तो ये शिवलिंग मल्लेश्वर महादेव के नाम से है, मल्लेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गाँव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी यहाँ पे।
ये आपके सामने मौजूद है। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। अभी शिवलिंग पे ले जाएंगे जिसमें जल चढ़ाएंगे आप लोग, आपका प्रतिबिंब दिखेगा उसमें। ये माता कौन सी है? माता जी को नमन करो। जय रास्ते की काली माँ, हमारी यात्रा सफल करो। इस माँ के दर्शन करने से आप लोगों की यात्रा सफल होती है। ये रास्ते की काली माता है। अब यहाँ पे इस माता के दरबार में सब लोग ध्यान लगाएंगे। इस माँ की कितनी बड़ी शक्ति है, क्या इससे लाभ मिलता है, क्या इससे फल मिलता है। ये माता है हमारे देश में, हमारे भारत में चीन से और अमेरिका से बीमारी आई कोरोना, और हमने पर के साल मार्च में इस माँ की पूजा करी है और इस साल भी करी है। हमारे पूरे इस क्षेत्र में 400-500 गांव के बीच में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला 2 साल से। इस माँ की इतनी बड़ी महान कृपा है। माता जी को नमन करो। जय है जय काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता। हमारे शरीर की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, नाती पोती भाई बहनों की रक्षा करना माता जी, और हमें बीमारी से बचाना। इस माँ की इतनी बड़ी शक्ति है। आजा गुरु जी, यहाँ पे सब लोग ध्यान लगाओ। पहले मैं थोड़ा भोले बाबा के दरबार में बता देता हूँ आपको, फिर आप लोग। ये शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। क्या कहा मैंने? अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और ये शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग। जैसे आपस में तुम प्यार करते हैं, माता पिता बच्चों से, नाती पोती भाई बहनों से प्यार करते हैं, वैसा प्यार आपका अपने अंदर समा लेता है। इसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। ये आप लोगों का प्यार इस भगवान के अंदर समा गया। देखो आप लोग, फोटो देखो अपनी। ये शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। ये शिवलिंग अष्टदल शिवलिंग है, आप ध्यान लगाना। इस शिवलिंग के है 8 कोने चारों तरफ। ये देखो आप लोग, इसके चारों तरफ 8 कोने हैं। ये देखो बेटा, राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी और गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। इस भगवान की महान कृपा है। और ये शिवलिंग भी खुदाई ने इसी जगह निकला है। आप लोग सब लोग जल लो और जल चढ़ाओ। जय भोलेनाथ। जगह था तुम? नेपाल। कौन था का जगह? ये ठीक है। ये है कुटिया आपने। कौन था की जगह? ये तो है ना कुटिया लाखों। जब रहना था सब ठीक है। आपको तो दोस्तों देखा आपने ये मंदिर कितना अद्भुत है और कितना पौराणिक है। यहाँ की कथाएं आपने यहाँ के पंडित जी से सुनी। उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ के बारे में पूरा इतिहास यहाँ का बहुत अच्छे से बताया और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको कैसा लगा ये मंदिर घूमकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो पुजारी जी थे उन्होंने बहुत ही विस्तार से यहाँ के बारे में हर एक चीज़ बताई। यहाँ पे जो शिवलिंग वगैरह हैं हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बताई। और आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नई जगह में किसी नई वीडियो के साथ।